चुनाव आयोग के दफ्तर तक आज इंडिया गठबंधन ने मार्च निकाला था। संसद से शुरू किया था ये मार्च और चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये मार्च जाना था। हालांकि उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी डिटेन किए गए थे, उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में नजर आए। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी अब वापस संसद पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने पहुंचने के बाद यानी कि संसद पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया, अपना बयान दिया। और इस बयान में राहुल गांधी ने बताया कि 300 विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर जाने वाले थे, चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो इन 300 एमपी से, इन विपक्ष के 300 एमपी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। उसके पीछे वजह क्या थी वो भी राहुल गांधी ने बताई है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। हाँ नहीं, देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीस इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीस नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीस आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे, एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। तो कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरी तरीके से आक्रामक हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर लगाते रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक जो मार्च निकाला, इस मार्च की अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं। इस मार्च के दौरान विपक्षी जो सांसद हैं वो एकजुट नजर आए और तमाम सांसदों की ओर से चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 300 सांसद सवालों के जवाब चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग जानता था कि 300 सांसद अगर आएंगे तो उनकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। राहुल गांधी ने इस दौरान डेटा को लेकर भी बात की। जो चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी एफिडेविट साइन कर दें, ओथ ले ले, उस पर भी राहुल गांधी की ओर से जवाब दिया गया और ये कहा गया कि चुनाव आयोग के पास तो तमाम डेटा है। जो डाटा चुनाव आयोग के पास से हमारे पास आया है, उसी को चुनाव आयोग को एक बार फिर से देख लेना चाहिए ताकि सब कुछ सामने आ जाए, सच्चाई सामने आ जाए। राहुल गांधी इस वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछ रहे हैं और उनके सवालों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई चुनाव आयोग राहुल गांधी से मुलाकात करता है। राहुल गांधी जो आरोप लगातार चुनाव आयोग पर खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर जो सवाल राहुल गांधी की ओर से खड़े किए गए हैं, इंडिया ब्लॉक के सांसदों की ओर से खड़े किए गए हैं, उन तमाम सवालों का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग की ओर से आने वाले वक्त में क्या कोई जवाब दिया जाता है। क्योंकि राहुल गांधी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि इस मुद्दे पर रुकने वाले हैं। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो खैर भविष्य की गर्त में है।
आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।